हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कल जैसे हमने कुछ बातें करी थी, मैंने आपको कुछ सिखाया था और यस आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे ही कुछ अच्छी बातें, और जैसे कि मेरे चैनल का नाम है A to Z लर्निंग, तो यस इस A to Z लर्निंग में हम सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे किताबी ज्ञान के साथ साथ। एज आई टोल्ड यू, यहाँ आपको कॉमर्स रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे डाउट होगा वो मैं आपका क्लियर करूँगी, टॉपिक्स में आपके क्लियर करूँगी, एंड ऑल्सो SST। बट ये तो हम सीखेंगे ही, ये तो हम क्लास में भी सीखेंगे और यहाँ भी मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे कि ये मेरा सेकेंड वीडियो है, तो हम थोड़ी सी बात करते हैं कुछ लाइफ स्किल्स पर। लाइफ स्किल्स इट मीन्स, कल मैंने आपको सिखाया कि गिव अप नहीं करना है, या फिर जो लोग हमें हर्ट करते हैं हमें उनसे कैसे दूर होना है और हम कैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा माइंड होता है ना, वो ही सब कुछ है। हमारा माइंड ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं ना, एक्चुअली वही हमारी बॉडी फील करने लग जाती है, वैसा ही रिएक्ट करती है जैसा हम सोचते हैं। इट मीन्स जो हमारा माइंड है, हमारा मस्तिष्क है, हमें यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव और एक अच्छे विचारों को रखना चाहिए, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी हो। इवन अगर देखो, आज PTM थी हमारे स्कूल में, सो मैं मिली, बहुत सारे बच्चों से मिली, उनकी प्रॉब्लम्स मैंने पर्सनली सुनी, पेरेंट्स ने बताई। क्या होता है ना कि बच्चे, मुझे भी चाहिए और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चा क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, डरे नहीं। एक हम पीयर प्रेशर में डरते हैं, है ना, कि ये क्या सोचेगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो वो क्या सोचेगा। इवन बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार ये अच्छा पढ़ता है, मैं अच्छा नहीं पढ़ता हूँ, ये इसके बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कि पहले आपको कहा कि आप जैसा सोचते हो, हम हमारे दिमाग में जो विचार रखते हैं अपने लिए, दूसरे के लिए, या लाइफ है, परेशानियाँ आती हैं और वो परेशानियाँ हमें कमज़ोर बनाती हैं। पर वो हमें कमज़ोर कब बनाती हैं? जब हम उस परेशानी को अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं। और अगर हम सोचेंगे ना कि नहीं, मैं इससे निकल जाऊंगा, नॉट अ बिग डील, बहुत इजीली मैं इससे डील कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम से कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी ही, तो आप इजीली डील करके पता है वहाँ से बाहर निकल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कभी ये फील किया होगा, नहीं किया होगा तो आप देखना, वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। आप मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग हो, मैं आपको वो सिखाऊंगी। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, बाकी जो ट्रिक है, टिप्स है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बट उससे पहले आप सोचिए, जब कभी आपके पास कोई परेशानी होती है, कोई बात है जो आपको दुखी करती है, और आप अगर सोते हो, आप उस बुरी बात को, उस परेशानी वाली बात को ये सोचकर सोते हो रात दिन कि यार, मतलब वही दुखी बातें सोच रहे हो आप, है ना। तो आप जब सुबह उठेंगे, या सुबह उठते से आपने वो गलत बातें, नेगेटिव थॉट्स को माइंड में ले आए, वो दुख वाली बातें, वो परेशानी वाली बातें, लाइफ में परेशानी सबकी होती है, सो आपकी लाइफ में भी होती है। और अगर आप वही बात सोचते रहोगे ना, तो आपकी बॉडी आपने फील करा होगा कि मतलब ऐसे लो हो जाती है, एकदम एनर्जी नहीं रहती, आपका माइंड काम नहीं करता, आपके काम बिगड़ते हैं, आपकी बॉडी थक जाती है, थका फील करती है, आलस आता है, कुछ करने का मन नहीं होता। इट मीन्स जो नेगेटिव थॉट्स थे, या जो दुखी करने वाली बातें थी, उसने यहाँ से लेकर आपके मस्तिष्क से लेकर आपके माइंड से लेकर आपकी पूरी बॉडी पर इम्पैक्ट दे दिया है, नेगेटिव इम्पैक्ट। सेकेंड, अनदर एग्जाम्पल, आप याद करो, कभी आप बहुत हैप्पी फील कर रहे थे, या आपने बहुत अच्छे गाने सुने थे, या कोई गुड न्यूज़ आपको मिली, इवन आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले, कभी आप मार्केट चले गए, आपने घूमा, मतलब कोई ऐसी अच्छी चीज़ करी, और जब भी आप
अच्छे पल को याद करते हो, है ना, तो आप कितना एनर्जेटिक फील करते हो, बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है ना। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लग जाते हैं बिकॉज उस थॉट ने, उस विचार ने या उस अच्छे पॉजिटिव एक्शन ने आपको क्या करा, आपकी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डाला। और कैसा इम्पैक्ट डाला? पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ से बीमार मत हो। मेंटली बीमार होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको आपके ब्रेन में गलत चीज़ें लानी ही नहीं है, मेंटली आपको गलत चीज़ें सोचनी ही नहीं है बिकॉज जो हमारे बस का है ही नहीं, तो हम उसके बारे में सोच कर हमारे फ्यूचर को, हमारे आगे आने वाले दिन को, हमारे नेक्स्ट डे को बेकार क्यों करें, है ना। सो आप याद करिएगा, कभी ऐसा अगर आपके साथ हुआ है कि नेगेटिव थॉट्स आए हों या कभी कुछ आपके साथ गलत हो गया होगा और आप वो याद करते हो तो आपका पूरा दिन खराब जाता है, आपकी बॉडी बहुत लो फील करती है, आपको आलस आता है, आपके कई सारे काम जो कि आप कर सकते थे इजीली वो पेंडिंग रह जाते हैं। सो हमें नेगेटिव विचारों से दूर रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक गुलाब को कहूँ कि ये गुलाब नहीं है, तो क्या वो गुलाब नहीं रहेगा, है ना, वो गुलाब ही रहेगा। या फिर सूरज पूरब से उगता है ना, मैं कहूँ नहीं भाई ये तो कल पश्चिम से उगेगा, तो क्या लगता है आपको कल वो पश्चिम से उगेगा मेरे कहने पर? नहीं ना। तो जो होना है, जो परिस्थितियाँ हैं वो आएंगी ही आएंगी, बट हमें उनसे कैसे डील करना है, हमारे दिमाग को, हमारी एनर्जी को हमें वहाँ लगाना है, ना कि परिस्थिति ऐसी आएगी उसके लिए ही सोचते रहना है, परेशान रहना है। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे कि हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम इजीली कॉम्बैट कर पाएंगे उन नेगेटिव परिस्थितियों के साथ, नेगेटिव सिचुएशंस के साथ में। अच्छा, मैं बात कर रही थी आज के पीटीएम की। तो कुछ बच्चे हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक्टिव रहे, क्लास में बोले, क्वेश्चन पूछे हमसे। लाइक सारे बच्चों ने बोल दिया यस मैम आ गया, बट वो बच्चा रह जाता है कि अगर मैं पूछूंगा तो सारे फ्रेंड्स मुझ पे हंसेंगे। तो बेटा ऐसा नहीं है, आपको पूछना चाहिए, ये आपके राइट्स हैं। आप वहाँ पर कुछ सीखने आते हैं और आप जब घर से निकले ना तो आप नोट करके एक ब्लैंक पेज आपकी डायरी में, उस पर डेट डालिए, लिख कर आइए, ठीक है, वो डेट डालकर सिर्फ। और जब आप घर जाते हैं ना तो आपने क्या क्या, मतलब पीरियड के एंड के बाद आप उसमें वो पॉइंट टू पॉइंट लिखिए कि आज आपने क्या लर्न किया, क्या क्या आप लर्न कर पाए, मतलब आपने क्या सीखा, वो सारे ही टॉपिक्स जिनके बारे में आज आपने नॉलेज गेन करा। अगर नहीं पूछ पा रहे हो आप तो ये गलत है। आपको स्ट्रांगली पूछना चाहिए कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है मैम, प्लीज रिपीट अगेन, तो मैम करेंगी, है ना। इससे क्या होगा, आप स्मार्ट भी बनेंगे, एक्टिव भी हो जाएंगे और जो आपका माइंड है ना वो बहुत शार्प होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना तो वो चीज़ उतनी ही शार्प होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नया पेन लेकर आते हैं तो और जब उसको चलाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो चलने में क्या करता है, ऐसे रुक रुक के चलता है, बहुत हार्ड सा चलता है, स्मूथली नहीं चलता है। लेकिन जब आपने एक दिन उससे काम किया, वो उसके बाद इतना स्मूथ चलने लग जाता है ना। ये तो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। सेम एज इट इज़, जब आप अपने माइंड को यूज़ करते हैं ना, जब अपने दिमाग को चलाना शुरू करते हैं ना, तो ये इतना शार्प होता है ना, ये बहुत स्मूथली वर्क करने लग जाता है। सो आप पूछिए, क्वेश्चन कीजिए, मैम आपको डेफिनेटली बताएंगी, मैम का काम ही वही है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करने ही आई है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हम इसे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे एंड टॉपिक्स जो आपके चैप्टर रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है, A to Z लर्निंग बाय पूनम मैम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।